बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस लेक्चर नंबर 23 चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स की कितनी टाइप हो सकती हैं। पहले हमने देखा था कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसकी अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी एक ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होंगे वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होंगी। यानी कि ये एक अगर स्टूडेंट की क्लास है तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, फरहान, अरसलान, अली, तो उनके लिए जो भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हमने रखना है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, वो सब के लिए लागू होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग होंगी। तो उसके बाद आ जाता है कि ऑब्जेक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, नॉन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स आएंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर मल्टी वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स आएंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें नॉन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आएंगे। सिंपल ऑब्जेक्ट में क्या आता है कि जिसके अंदर सिंगल वैल्यू आएंगी, यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। यानी कि ये सिंगल वैल्यू है। अगर हमने किसी कंप्यूटर का रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए हमें सिर्फ आईडी, ब्रांड, मॉडल, प्रोसेसर, मेमोरी और उसकी कॉस्ट, ये चीज़ें हमें कंप्यूटर के लिए, हर कंप्यूटर के लिए ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इनके ये हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहे। इसकी एग्जांपल आप आगे देखेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक कंप्यूटर की क्लास है, तो इसके अंदर हमने दुकान के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखने हैं, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, जितने भी हम कंप्यूटर रखेंगे तो उसके लिए हमें इन सब कंप्यूटर के लिए ये वाले रिकॉर्ड लेने पड़ेंगे। तो इस तरह ये बयान किया जाता है कि इसके अंदर ये सिंगल वैल्यू वाले आ रहे हैं। कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर हमें एक वैल्यू की, सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि एक वैल्यू की आगे फिर मज़ीद वैल्यू भी चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इधर देखा था तो इधर हर चीज़ एक सिंगल वैल्यू में आ रही थी। सीरियल, ब्रांड, मॉडल, प्रोसेसर, मेमोरी, कास्ट, यानी कि इनकी आगे फिर वैल्यू नहीं हमें चाहिए। लेकिन इधर क्या है कि अगर हमने इनवॉइस लिया है, कस्टमर नेम लिया है, सर्विस लिया है, तो सर्विस के आगे फिर तो उसकी टाइप्स हैं। सर्विस डेट है, डिस्क्रिप्शन है सर्विस की, और सर्विस की कॉस्ट है। तो ये चीज़ें जब मिलकर बनाती हैं एक ऑब्जेक्ट तो हम इस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट्स के आगे मज़ीद वैल्यू डिवाइड हो रही हूँ। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। ए कंपाउंड ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है या रखना है तो उसके लिए क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, नेम आएगा और उसकी बुक आएगी। अब बुक आगे बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसकी अपना एक रिकॉर्ड है, बुक आईडी है, बुक का टाइटल है, बुक की प्राइस है। तो इस तरह जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आगे फिर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। हाइब्रिड ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को मिलाना या बंद करना या जोड़ना। ए हाइब्रिड ऑब्जेक्ट इज सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट इज कम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टाइप, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स टाइप को मिला के जो ऑब्जेक्ट्स बनता है हम उसको हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ कंपोजिट्स एंड कंपाउंड, यानी कि कंपोजिट वाली खसूसियत भी उसकी आ जाए और कंपाउंड वाली भी खसूसियत उसके अंदर आ जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे ये हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स हैं। एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स क्या है कि जो वो ऑब्जेक्ट्स जो किसी के साथ एसोसिएट कर रहा हो, किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहा हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ये एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल फ़्लाइट है तो फ़्लाइट के अंदर फ़्लाइट आईडी और फ्राम कहाँ से आई और टू कहाँ उसने जाना है, यानी कि फ़्लाइट आईडी, फ़्लाइट फ्राम, फ़्लाइट टू। लेकिन उसके लिए अभी डाटा कंप्लीट नहीं हुआ। ये डाटा तब कंप्लीट होगा, हमें पता चलेगा ये कौन सा पायलट उड़ा रहा है। तो पायलट एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसका अलग डाटा होगा। और इसके लिए एयरप्लेन कौन सा है, एयरप्लेन का अलग डाटा है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। पायलट के अंदर पायलट आईडी है, पायलट का नेम है, उसका फ़ोन नंबर है, और उसके अंदर फिर पायलट को साइन की गई है फ़्लाइट। सेम इसी तरह एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन की आईडी है, एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एयरप्लेन की टाइप है, और उस एयरप्लेन को असाइन की गई है फ़्लाइट। तो इस तरह जो आपस में रिलेशनशिप बना कर रखते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स। पेरेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सब टाइप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ए सब टाइप ऑब्जेक्ट इज ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट दैट इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि सब टाइप ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत को अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं। सपोज वी हैन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पर्सन। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स है पर्सन का विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज नेम, ड्रेस एंड फ़ोन।
तो उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया। इफ़ वी वांट टू क्रिएट another ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वी कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई नया ऑब्जेक्ट्स बनाना है तो हम इस स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सन को ले लेंगे, यानी कि जब हम नया स्टूडेंट ले रहे हैं तो वो बजाते खुद एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगी। बिकॉज स्टूडेंट इज आल्सो पर्सन, क्योंकि स्टूडेंट एक पर्सन भी है। एज सेम एट्रीब्यूट्स लाइक पर्सन जस्ट लाइक नेम ड्रेस एंड फोन। तो ये चीज़ें उसके लिए सेम होंगी। तो जब वो स्टूडेंट बनता है, सबसे पहले ये वही चीज़ है जो मैंने पहले भी बयान की थी कि स्टूडेंट्स के लिए अगर डाटा रखना है तो कुछ चीज़ें वो कॉमन होंगी जो सबके लिए होंगी, बेशक वो टीचर है, पर्सन है या स्टूडेंट है। लेकिन जब आगे टाइप आ जाएगी कि वो कौन से टाइप का पर्सन है, वो टीचर है, स्टूडेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस लिहाज से आगे मज़ीद डाटा होगा। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए आगे आगे मज़ीद डाटा होगा, रोल नंबर, सेशन और क्लास। फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाना था, सबसे पहले हमने पर्सन का डाटा लेना था जो कि ये है। यानी कि इस तरह ये होता है कि हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं पर्सन के रिलेटेड, वो बार बार हमें लिखनी नहीं पड़ती। वो एक दफ़ा लिख के रख दी और हम इसको वहीं से ही कॉल कर लेंगे कि भाई आप ये चीज़ें हमें दे दो। फिर उसके बाद अगर टीचर आता तो उसके लिए सैलरी होनी थी, एजुकेशन होनी थी और उसका डेजिग्नेशन होना था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 4। चलें स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि एक नया मॉडल है। पहले हमने जो देखा था वो ई और मॉडल था डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक अलग अप्रोच है जिसके अंदर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल का नाम है सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक न्यू मॉडल है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डाटा जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए इस डाटा को यूज़ किया जाता है। इट व्यूज़ द एंटायर सिस्टम एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर। तो जितनी भी कलेक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सब को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब फिर कॉल किया जाता है तो फिर समझें कि आपने पूरे का पूरा डाटा कॉल कर लिया है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल टेक्स सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एज द बेसिक एलिमेंट, यानी कि नेम, एड्रेस, सिटी, जो जो भी चीज़ें होंगी वो इसके सब के बेसिक ऑब्जेक्ट होंगे। जब भी कोई इसको ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा तो वो हर दफ़ा इस चीज़ को कॉल करेगा जो भी इसके अंदर होंगे। It is based on the concept represented by code CODD. It was first presented in 1988. Semantic object model can represent the perception of the user more closely than the ER model. जो ये मॉडल है सेमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, ये किसी भी यूज़र की जो परसेप्शन है उसको ज़्यादा क्लियर करता है एज़ कम्पेयर टू ER मॉडल। यानी कि जो ER मॉडल में हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते थे उसकी निस्बत ये ज़्यादा क्लियरली हमें डाटा रिप्रेजेंट करके दिखाता है। वो कैसे? सिमेंटिक ऑब्जेक्ट, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ए सिमेंटिक ऑब्जेक्ट इज़ ए थिंग दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द यूज़र वर्किंग इन्वायरमेंट। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब है कि मीनिंग, यानी कि मतलब। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ मॉडल मीनिंग ऑफ द यूज़र डाटा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड डिपार्टमेंट ETC। तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की क्लासेस हो सकती हैं। स्टूडेंट की अलग चीज़ हो सकती है, टीचर की अलग चीज़ हो सकती है, डिपार्टमेंट की अलग चीज़ हो सकती है। यानी कि अगर हमने यूनिवर्सिटी की कोई डाटाबेस बनानी है तो यूनिवर्सिटी की डाटाबेस बनाने के लिए हमें कम से कम इन 3 चीज़ों को पहले फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ हमें स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, कुछ हमें टीचर का डाटा सेव करना है, कुछ हमें डिपार्टमेंट्स का डाटा सेव करना है। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक होगा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, एक होगा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और एक होगा टीचर का रिकॉर्ड। तो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आर द ग्रुप इनटू क्लास। तो ये जितनी भी क्लासेस बनी हैं, यानी कि एक क्लास बनेगी
डिपार्टमेंट के लिए एक क्लास बनेगी स्टूडेंट्स के लिए और एक क्लास बनेगी टीचर्स के लिए। तो इसके अंदर अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, फ़र्ज़ करें ये एक स्टूडेंट की क्लास है और इसके अंदर ये हारिस का रिकॉर्ड है। फिर एक और स्टूडेंट आया, उसका नाम बिलाल है, ये उसका रिकॉर्ड है। फिर एक और स्टूडेंट आया, उसका नाम तलहा है, ये उसका रिकॉर्ड है। तो इस तरह एक क्लास के अंदर जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको मिला के जो ग्रुप बनाया जाता है उसको हम क्लास कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने डिफ़ाइन की है, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आर द ग्रुप इनटू क्लासेस, यानी कि क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिए जाते हैं उनको हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ईच ऑब्जेक्ट क्लास हैज़ ए यूनिक नेम, और जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के यूनिक नेम होंगे। इस क्लास का नाम हमने डिपार्टमेंट रख दिया, इस क्लास का नाम हमने स्टूडेंट्स रख दिया और इस क्लास का नाम हमने टीचर का रख दिया। ए पर्टिकुलर सिमेंटिक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंस। अब वो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो इंस्टेंस आता है, फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट की क्लास है और इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये सिर्फ एक इंस्टेंस आया, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंस। यानी कि कोई एक रिकॉर्ड आया किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, कोई एक रिकॉर्ड आता है तो हम उसको इंस्टेंस कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स की क्लास है, इसके अंदर हारिस का रिकॉर्ड आया तो ये हारिस एक स्टूडेंट की क्लास का इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल उस्मान इज़ एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स क्लास। तो ये जो स्टूडेंट की क्लास है इसके अंदर ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 और ये 9, ये 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट का हर एक का अपना अपना अलग अलग नेम है। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल उस्मान इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट क्लास, तो ये उस्मान हो सकता है पहले वाला। अब्दुल्ला इज़ इंस्टेंस ऑफ टीचर क्लास, तो इधर भी अगर इंस्टेंस हम बनाएं तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ नेम आएंगे। कंप्यूटर साइंस इज़ द इंस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट क्लास, तो इसके अंदर भी अगर हम इंस्टेंस बनाएं कंप्यूटर साइंस का, बायो का, केमिस्ट्री का, तो वो सब क्या होंगे, इंस्टेंस होंगे, यानी कि जुज़ होंगे या हिस्से होंगे किसके, जिस क्लास के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये फरहान टीचर है तो इधर एग्जिस्ट करेगा, अब्दुल्ला या उस्मान स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट की क्लास में एग्जिस्ट करेगा। कंप्यूटर साइंस, उर्दू, बायोलॉजी ये डिपार्टमेंट के नाम है, वो तो ये डिपार्टमेंट की क्लास में एग्जिस्ट करेंगे। सम ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट फिजिकली बट सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट ऑर्डर इज नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स फिजिकली अवेलेबल हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है फिजिकली। तो एग्जांपल यही है, स्टूडेंट जो है वो फिजिकली अवेलेबल है और कोई ऑर्डर हम देते हैं तो वो उसकी कोई फिजिकली चीज़ नहीं है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती हैं? एंड ऑब्जेक्ट्स एज मैनी एट्रीब्यूट्स। कोई भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, फ़र्ज़ करें हम ऑब्जेक्ट देखा हमने बिलाल, क्लास के अंदर ये क्लास है जो हमने स्टूडेंट की क्लास ली थी, इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है ये बिलाल का या उस्मान का या अली का, अब इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स यानी कि इस ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत, तो जो इस ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत होंगी वो तमाम ऑब्जेक्ट्स की खसूसियत होंगी। फ़र्ज़ करें इसकी खसूसियत है नेम, रोल नंबर और कोर्स और क्लास। सेम 4 चीज़ें इसके लिए भी होंगी, सेम 4 चीज़ें इसके लिए भी, सेम इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। इसीलिए किसी चीज़ की क्लास बनाई जाती है कि उसके अंदर फिर जितने भी इंस्टेंस बनेंगे वो जो डेटाबेस हमने डिक्लेयर की थी वो सब के सब लागू हो जाएंगे सब इंस्टेंस के ऊपर। ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियत को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, ड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन। तो स्टूडेंट के लिए ये एट्रीब्यूट हो सकते हैं। दीज एट्रीब्यूट आर यूज टू डिस्क्राइब द एन ऑब्जेक्ट। तो ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एज फॉलो, तो इसको हम देख लेते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स है, ग्रुप एट्रीब्यूट्स हैं और सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स दैट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, यानी कि जिसके अंदर सिंगल वैल्यू आती है हम उसको सिंपल एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, मार्क्स एंड सैलरी ये सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम सिंपल एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ग्रुप एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ग्रुप एट्रीब्यूट्स आर कंपोजिट्स ऑफ टू ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ और एट्रीब्यूट्स से मिलके कोई एक एट्रीब्यूट बनता है तो हम उसको कहेंगे ग्रुप एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर हम ड्रेस लिखते हैं तो ड्रेस के लिए हमें टाउन, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इस तरह नेम के लिए एग्जांपल दिया कि अगर हमने नेम लेना है तो उसके लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना पड़ता है। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? सिमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स द एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वन सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसके अंदर दो सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिर वो दो मिलके एक पूरा डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है
तो हो सकता है उसका नेम वगैरह भी आए और उसकी हमने लाइब्रेरी की हिस्ट्री भी देखनी हो। तो लाइब्रेरी एक अलग इंस्टेंस है, उसके अंदर जो बुक्स हैं वो अलग इंस्टेंस है। तो इस तरह अगर दो इंस्टेंस आ जाए तो हम उसको सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स कहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।